आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष करे और प्रभु आपको बहुत आयत आशीष करे। परमेश्वर में आप बढ़े, फूले फले और आशीषित रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं अपोस्टल त्रिभुवन प्रसाद। आज परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे पापों से शुद्ध करना चाहता है। आज परमेश्वर जो है आपके पापों से शुद्ध करना चाहता है। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस पाप में हो, आप किस पाप की दासत्व में बंधे हुए हैं, आप किस पाप के बंधन में है, मैं नहीं जानता। लेकिन एक है जो जानता है, वो है यीशु मसीह, जिसने सारे संसार के पापों के लिए वो अपना लहू बहाया। मेरे प्रियो, वो किसी धर्म जाति के लिए लहू नहीं, वरन पूरे मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए वो लहू बहाया। और वो नहीं चाहता है कि किसी मनुष्य का अधर्म पाप क्षमा न हो। ओ यीशु मसीह की एक बड़ी इच्छा है, यीशु मसीह की एक बड़ी योजना है कि हर एक मनुष्य के पाप जो है क्षमा हो। चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को जानता हो या प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता हो, हर एक को जो है यीशु मसीह वो चाहता है कि उसके अधर्म, उसके पाप को क्षमा करना चाहता है। इसलिए वो कहता है, तुम आओ मेरे पास ताकि मैं तुम्हारे अधर्म को क्षमा करूं। मेरे प्रियो, अगर आप पाप में हो मत भागो। अगर यीशु मसीह को जानकर भी आप किसी पाप के दासत्व में हो, ओ पाप चाहे जिस रंग का हो, पाप का कोई रंग नहीं होता मेरे प्रियो। इसलिए यशायाह की पुस्तक उसके पहला अध्याय उसके 18-19 वचन में लिखा गया कि आओ हम वाद विवाद करें, कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो या अर्गवानी रंग के हो तो भी क्षमा किए जाएंगे, शुद्ध किए जाएंगे, श्वेत किए जाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल कहता है, जब तुम परमेश्वर के पास अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, तब वो तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा। और परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हें तुम्हारे पापों से शुद्ध करे। इसलिए आइए और यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को हम देखते हैं, उसके 3रा अध्याय जो है और उसके 11 से 13 वचन में जब हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रियो, यहोवा ने मुझसे कहा, सुन लीजिए, जिसके कान हो वो सुन ले। कि बाइबल कहता है यहोवा ने मुझसे कहा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की बातें हैं, ए भविष्यवक्ता की बातें मेरे प्रियो। हो सकता है कि आज ये जो संदेश आपके पास पहुंच रहा है, मैं नहीं जानता कि आप किस पाप, किस अधर्म में दबे हैं, फंसे हुए हैं। आप निकलना तो चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे। शायद हो सकता है परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो, लेकिन आज बाइबल कहता है यहोवा ने आज मुझसे कहा, भटकने वाली इज़राइल अर्थात विश्वासघातिन यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूं। हालेलुया। यहोवा करुणामय है, वो दयालु है, दया का सागर है। इसलिए वो कह रहा है, भटकने वाली, हे भटकने वाले, हे पाप में भटकने वाले लोग, हे गुनाह अपराध में भटकने वाले लोग, हे प्रभु को जानकर, उसकी सच्चाई को जानकर पाप में भटकने वाले लोग, नशे में भटकने वाले लोग, बेविचार में भटकने वाले लोग, गाली गलौज में भटकने वाले लोग, बुराई निंदा करने में भटकने वाले लोग, कह रहा है यहोवा की वाणी है, भटकने वाली इज़राइल लौटा। कह रहा है कि
आपको बोल रहा है कि लौटा, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूं। और आगे बाइबल कहता है मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर कह रहा है आपसे, मत डर, पाप के कारण मत भाग। मेरे प्रियो, आज बहुत से जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह में, उनका जीवन बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जैसे उनके जीवन में पाप अटैक कर लिया, वैसे ही वो पाप जो है उन्हें गिरा देता है। मेरे प्रियो, आपके पाप के कारण यीशु मसीह आपको छोड़ता नहीं, वरन करुणा करता है, दया करता है, लेकिन आपका पाप जो है आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर कर देता है। मेरे प्रियो, इसके कारण प्रभु आपकी चिंता कर रहा है, आपका जो है आपकी चिंता कर रहा है, आपको ढूंढ रहा है और आपको बुला रहा है कि हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, मत डर, आ मेरे पास, क्योंकि मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध न रखूंगा। और आगे बाइबल कहता है केवल अपना यह अधर्म मान ले। हालेलुया। केवल अपना यह धर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर से फिर गई। हालेलुया। परमेश्वर बस तुम्हें यही कहना चाहता है, एक ही बात कहना चाहता है कि सिर्फ तू अपने पाप को मान ले बस। और प्रभु क्या कह रहा है कि जो भटक चुके हैं, आज जो प्रभु जो है आज कह रहा है, प्रभु का आत्मा कह रहा है, बहुत से लोग जो है उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है प्रभु में, लेकिन चलते चलते जो है वो पाप के कारण भटक गए, अपने बुराई के कारण भटक गए, और उनका पाप उनके सामने बार बार ठोकर दे रहा है, जिसके कारण जो है वो भटक गए। मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल मैंने क्या कहा कि परमेश्वर जो है यीशु मसीह आपके पाप के कारण आपको नहीं छोड़ता, वरन पाप के कारण आप छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो है परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है मेरे बेटा, मैं तेरे पाप से मैं तुझे शुद्ध करना चाहता हूं, मैं तेरे पाप से, तेरे अधर्म से मैं शुद्ध करना चाहता हूं, मैं शुद्ध करना चाहता हूं। बस तू एक काम कर, अपने गुनाह को, अपने पाप को मान ले, सिर्फ मान ले अपने पाप को, अपने गुनाह को मान ले। हालेलुया। और बाइबल कहता है जो अपने गुनाह और अपने पापों को मान लेता है उसके ऊपर जो है दया की जाएगी, क्योंकि हम लोग पहला यूहन्ना की पुस्तक उसके 8 अध्याय में जब हम लोग देखेंगे प्रियो, पहला यूहन्ना की पुस्तक और उसके पहला यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय जब 8 से 9 वचनों को जब हम लोग देखेंगे तो बाइबल क्या कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं पापी नहीं, मैं नहीं पाप करता, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, तुम विश्वासी हो या न विश्वासी हो, लेकिन बाइबल कहता है जो इस बात को कहता है कि मैं कभी पाप नहीं किया, ना पाप करता हूं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। जो ये बात कहता है कि हमें पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देता है और उसके अंदर सत्य नहीं है, अर्थात यीशु नहीं है। बाइबल कहता है 9वां वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले, वही बात यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो है आपके जीवन, आपके विषय में परमेश्वर जो है एक भविष्यवाणी कर रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मत भटक, मत दूर भाग, सिर्फ अपना धर्म मान ले, सिर्फ अपना गुनाह मान ले। और बाइबल कहते हैं यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, हमारा परमेश्वर जो है आपके पापों से आपको शुद्ध करना चाहता है, क्योंकि बाइबल में जब हम देखेंगे याकूब के पुस्तक जो है पहला अध्याय उसके 26 वचन में क्या देखेंगे हम लोग, क्या लिखा गया, याकूब के पुस्तक पहला अध्याय उसके 26 वचन में लिखा गया, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, आज यहां पर प्रभु आपसे बात करना चाह रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है इस समय,
यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उनकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है? यदि आप समझते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु में मेरा आत्मिक जीवन मजबूत है, लेकिन अगर आपके जीभ पर लगाम नहीं है, आपके मन पर नियंत्रण नहीं है, आपके सोच पर नियंत्रण नहीं है, आपके जीभ पर लगाम नहीं, अर्थात आपके मुंह से अशुद्ध बातें निकलती है, गंदी बातें निकलती है, तो मेरे प्रियो आपका भक्ति व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? इसलिए परमेश्वर कह रहा है, लौटा लौटा, अपना धर्म मान ले, क्योंकि मैं तुझे शुद्ध करना चाहता हूं, मैं तुझे साफ करना चाहता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है आगे जब हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, नीति वचन उसके 28 अध्याय जब 13 वचन में जब हम लोग देखेंगे, नीति वचन 28 अध्याय उसके 13 वचन में क्या लिखा गया? जो अपना अपराध छिपा रखता है, सुनिए, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। मैं कई बार अपनी कलीसिया में लोगों को बोलता हूं, बहुत से जो प्रभु में आते हैं बड़े जोर शोर से, भीड़ तादाद में, लेकिन वो प्रभु में बढ़ते तो हैं, लेकिन धीरे 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 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर होने के बाद वो क्या होते? प्रभु से दूर जाते। कारण क्यों? उनका पाप उन्हें दूर कर देता है यीशु से। वो सोचते हमने छोड़ दिया, नहीं, उनका पाप उन्हें खा जाता है, उनका पाप उन्हें मार देता है। इसलिए बाइबल कहता है पाप की मृत्यु जो है, पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है। इसलिए जो पाप की मजदूरी करेगा वो मर जाएगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी वह पाप में बना रहेगा, वह बुराई में बना रहेगा, अधर्म में बना रहेगा, तो वह प्रभु से दूर हो जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि उसका पाप उसे मार देगा। इसलिए बाइबल क्या कहता है? जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। आज मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, लौटा और अपना अधर्म मान ले। मैं तेरे अधर्म से, मैं तेरे पाप से मैं तुझे शुद्ध करना चाहता हूं, मैं तुझे शुद्ध करना चाहता हूं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मुझसे दूर मत भाग, मेरे पास आ। सिर्फ मेरी वेदी के सामने तू अपने अधर्म को मान ले, अपने गुनाह को मान ले, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। क्योंकि यीशु कह रहा है तेरे ही अधर्म के कारण, तेरे ही गुनाह के कारण यीशु क्रूस पर चढ़ गया। और मेरे प्रियो प्रभु में आने के बाद भी जो व्यक्ति बार बार पाप करता है उसके लिए प्रतिदिन यीशु जो है क्रूस पर चढ़ता है ताकि उसके पाप क्षमा हो। मेरे प्रियो, प्रभु बुला रहा है आपको, आ जाओ। इसलिए अपने जुबान पर क्या करो? लगाम दो, आओ प्रभु के पास। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल कहता है, उड़ाऊ पुत्र ने 15 अध्याय जब 11 वचन को देखेंगे, उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? अपने पाप को मान लिया। जब 11 वचन को जब आप पढ़ेंगे, उड़ाऊ पुत्र जो है जब तक पिता के साथ था, पिता के साथ बना रहा, और तब तक क्या हो, वो आशीषों में फलता रहा, चलता रहा। और जैसे पिता से दूर हो गया, वो क्या हुआ? वो पाप में फंस गया। उसका जीवन जो है बदतर जीवन हो गया, मृत्यु के समान हो गया, सब कुछ उसके हाथ से खत्म हो गया। लेकिन उसने क्या किया? मेरे प्रियो, मन फिराया। अर्थात वो अपने पिता के पास आके कहा, हे पिता, मैंने पाप किया हूं तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में, मैंने पाप किया है, इसलिए मैं तेरे पुत्र कहलाने की योग्य नहीं। लेकिन मेरे पिता क्या करता है? उससे गले लगाता है और कहता है, मेरा बेटा खो गया था, अब मुझे मिल गया है। ओह, ये बातें बोलते ही ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर के आ रहा है। हो सकता है
उसमें से आप हो। मत भागो मेरे प्रियो, प्रभु के पास आओ, अपने पाप को मान लो और प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा, क्योंकि प्रभु जो है करुणामय है। हमारा खुदा जो है करुणामय है और हमेशा क्रोध न करता रहेगा। सिर्फ तू एक काम कर, अपने पापों को मान ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। अगर आप खोए हैं, लौट आइए। भाग रहे हैं, आ जाइए। प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।